इस वीडियो में हम पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट है एनिमल बिहेवियर, जिसमें आपको एनिमल बिहेवियर के कुछ पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है और टाइप्स ऑफ बिहेवियर पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। बिहेवियर इज रिगार्डेड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट। बिहेवियर क्या होता है? जब हम एनिमल बिहेवियर की बात करते हैं तो हम क्या चीज़ डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस भी हैबिटेट में रहता है या जिस भी सराउंडिंग में वो रह रहा है, तो उसकी सराउंडिंग के साथ जो उसका रिलेशनशिप होता है उसी को हम एनिमल बिहेवियर कहते हैं। वो जैसा रिएक्ट करेगा, जैसा इंटरैक्ट करता है अपनी सराउंडिंग के साथ, वो सभी चीज़ें एनिमल बिहेवियर के अंदर आती हैं। एनिमल बिहेवियर इज मेड अप ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्शंस, पैटर्न, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशीज एंड लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। जैसा कि जो एनिमल बिहेवियर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसके पास कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्शन भी होते हैं, जैसे एक्शन पैटर्न उसके फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि आपने देखा कुछ, जैसे डॉग्स की अगर स्पीशीज आप देखें तो कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो सभी डॉग्स में कॉमन होते हैं। अगर आप बर्ड्स की बात करें तो कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो बर्ड परफॉर्म करती है और वो सभी बर्ड्स में कॉमन होते हैं। तो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। और ये जो कॉमन फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होते हैं ये जेनेटिकली आगे ट्रांसफर भी होते हैं। जैसे एक बर्ड थी, उसने एग ले किए, तो उसके आगे जो बर्ड्स होंगी उनमें भी ये चीज़ें ट्रांसफर होती जाती हैं, तो ये जेनेटिकली डिटरमाइन भी की जा सकती हैं। देन एनिमल बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल द वेज एनिमल इंटरैक्ट विद अदर एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट। मीन्स एनिमल बिहेवियर वो सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, जैसा कि एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरैक्ट करता है और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी दूसरे एनिमल से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, वो सभी चीज़ें एनिमल बिहेवियर में आ जाती हैं। देन बिहेवियर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एज एक्सटर्नल और इंटरनल। बिहेवियर को हम एक और तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी एक्टिविटी में या उसके एक्शन में कोई बदलाव आता है, चेंज आता है किसी ऑर्गेनिज्म में किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। अब स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, जैसे कि बाहर का इन्वायरमेंट है वो भी स्टिमुलस की तरह काम कर सकता है। स्टिमुलस अगर बदलाव होगा तो उसकी बॉडी में भी चेंजेस आएंगे, उसका एक्शन बदलेगा। या फिर अगर कोई प्रेडेटर एनिमल आ सकता है तो उसको वहाँ से भागना पड़ जाएगा। कोई प्रेडेटर एनिमल आ गया जिससे उसको खतरा है तो वहाँ से भागेगा, तो उसका एक्शन बदल गया, तो वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो प्रेडेटर एनिमल की वजह से परफॉर्म कर रहा है ना, तो वो भी एक तरह का स्टिमुलस हो जाएगा। तो स्टिमुलस के अगेंस्ट भी ये अपना चेंजेस करते हैं, एक्शन दिखाते हैं। एनिमल बिहेवियर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनेट बिहेवियर में एनिमल बिहेवियर को हमने दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, इनेट बिहेवियर में और एक्वायर्ड बिहेवियर में। इनेट बिहेवियर को हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी कहते हैं और स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर भी कहते हैं। इनेट बिहेवियर में सेम पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है ये बार बार रिपीट होता है, ठीक है, रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इनेट बिहेवियर आर जेनेटिकली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट इंपेल एनिमल्स टू बिहेव इन अ सर्टन फिक्स्ड वे। यानी इनेट बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर होता है जो आपकी बर्थ से ही आपके अंदर होता है। देन इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, और इसी इनेट बिहेवियर को हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी कहते हैं या इनबॉर्न बिहेवियर कहते हैं या इनहेरिटेड बिहेवियर कहते हैं। इनहेरेंट का मतलब ही होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो, उसे हम इनहेरेंट बिहेवियर कहते हैं। तो इनहेरेंट बिहेवियर या इनेट बिहेवियर, इस चीज़ से आप याद रखेंगे कि ये बर्थ से ही होता है। जैसे जो बर्ड्स होती हैं उनके अंदर ऐसा बिहेवियर जो उनको नेस्ट बनाना होता है, तो नेस्ट बनाने का जो प्रोसीजर है वो कैसे अपना घोंसला बनाती है वो उन्हें कोई नहीं सिखाता, तो उनके अंदर ये इनबिल्ड होता है, वो उनका इनेट बिहेवियर है। जो वो नेस्ट बनाना जानती हैं पहले से ही, तो वो उनका इनेट बिहेवियर का एग्जांपल हो जाएगा, उन्हें कोई सिखाता नहीं ना नेस्ट बनाना। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से। देन द ऑर्गेनिज्म इज स्टिमुलस बाउंड, वो स्टिमुलस बाउंड होते हैं। एंड देन द इनेट बिहेवियर नेवर वेरीज विद द स्पीशीज, ठीक है, और स्पीशीज में इनेट बिहेवियर वेरी नहीं करता। जैसे एक बर्ड के अंदर अगर वो नेस्ट बनाना जानती है तो ऐसा नहीं है बर्ड्स अगर कोई और प्रजाति की है, दूसरी स्पीशीज की बर्ड है, तो वो अपना नेस्ट बनाना नहीं जानती होंगी। ये फिक्स्ड वे में है और सभी स्पीशीज में कॉमन होता है। देन इट मीन्स द स्टीरियोटाइप्ड एक्ट बिकम फिक्स्ड in the individual and in the population. स्टीरियोटाइप एक्ट फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्पीशीज बदलने से उनका एक्शन नहीं बदलता। दीज बिहेवियर पैटर्न्स आर डिस्क्राइब्ड एज फिक्स्ड एक्शन पैटर्न एंड आर इनहेरिटेड बाय जीन्स। और इसी बिहेवियर जो को हम क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी कह सकते हैं, और ये जीन्स के द्वारा इनहेरिट होते हैं। मतलब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स है जो उसको जन्मजात मिले हैं, जो बिहेवियर, वो आगे उसकी जनरेशन में आगे पास ऑन होंगे, जीन्स की मदद से इनहेरिट होंगे आगे जनरेशन में। तो इनेट बिहेवियर ये था। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन peacock start dancing as soon as it sees a peahen, the dancing act is not learned। यानी ब्रीडिंग सीजन में जो पिकॉक होता है वो डांस करना स्टार्ट कर देता है, तो ये कोई जो एक्शन है ये उसने सीखा नहीं है कहीं से, ठीक है, तो उसके पास पहले से प्रेजेंट था ये। देन सेकंड इज द वीवर बर्ड नेवर लर्न टू कंस्ट्रक्ट अ नेस्ट, इट सिंपली नोज इट। मतलब जो बर्ड्स होती हैं उनको अपना घोंसला बनाना आता होता है, तो वो किसी से सीखती नहीं है, वो उनके अंदर इनेट बिहेवियर है ये, मतलब उनकी जन्म से ही, बर्थ से प्रेजेंट होता है। बीज डू नॉट लर्न टू बिल्ड देयर हाइव, दिस प्रॉपर्टी इज इनबॉर्न इन देम। यानी
जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो पहले से ही अपना मक्खी का छत्ता बनाना उनको नहीं पता होता, वो किसी से सीखती नहीं, वो इनेट बिहेवियर का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी उनकी बर्थ से ही उनके अंदर प्रेजेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक अगर पढ़ें इनेट बिहेवियर के, तो दीज बिहेवियर आर बेसिकली डिटरमाइंड एंड ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं बिहेवियर, तो ये जीन्स के थ्रू आगे पास ऑन होते हैं। सेकंड इज इनेट बिहेवियर आर सिमिलर इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज। ये भी वो भी डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग प्रजाति में, अलग अलग स्पीशीज में ये जो इनेट बिहेवियर होते हैं डिफर नहीं करते, कॉमन रहते हैं। थर्ड इज अ स्टिमुलाई ट्रिगर अ रिस्पॉन्स एज अ एनिमल इज स्टिमुलस बाउंड। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस बाउंड होता है, जैसा एक्शंस वो परफॉर्म कर रहे थे वैसा ही एक्शन वो अभी भी परफॉर्म करेंगे, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। देन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज ड्यू टू इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज। और ऐसा बिहेवियर वो ऑर्गेनिज्म इस वजह से शो करते हैं क्योंकि वो जो बिहेवियर है वो उन्हें इनहेरिटेड मिले हैं उनके पेरेंट्स से, और इसी को हम हेरिडिटी बिहेवियर भी कहते हैं। तो इनेट बिहेवियर के काफ़ी और एडिशनल नाम आपने देख लिए, स्टीरियोटाइप बिहेवियर भी कहते हैं, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी कहते हैं, तो ये सभी नाम आप ध्यान रखेंगे। इनेट बिहेवियर में हम टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट, इन तीन चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं। देन सेकेंड इज लर्निंग बिहेवियर। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वायर्ड बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर को हम एक्वायर्ड बिहेवियर भी कहते हैं क्योंकि ये लाइफ टाइम में, लाइफ स्पैन में एक्वायर्ड किया जाता है, ये बर्थ से ही प्रेजेंट नहीं होता। एक्वायर्ड बिहेवियर ऑल्सो इंक्लूड्स बिहेवियर पैटर्न दैट डेवलप्स बाय लर्निंग और एक्सपीरियंसेस। और ये ऐसे बिहेवियर होते हैं जो लाइफ टाइम में लर्निंग के थ्रू या एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप करता है। देन इन लर्निंग बिहेवियर ओनली द एबिलिटी ऑफ लर्निंग इज इनहेरिटेड, नॉट द बिहेवियर पैटर्न। मीन्स इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लर्निंग की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, सिर्फ वो इनहेरिट होती है पेरेंट से, और जो बिहेवियर है, बिहेवियर पैटर्न, वो इनहेरिट नहीं होता, वो लाइफ टाइम वो सीखते हैं, अपने अंदर डेवलप करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ बिहेवियर जनरली ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ बॉडी इलिसाइट द बिहेवियर। इसमें These behavior patterns are displayed by individual organism for acquiring food, water, energy, oxygen, reproduction within the environment. Means जो उनको properties में food intake के लिए, water के लिए, energy के लिए, oxygen के लिए, means अलग अलग stimulus के लिए ये जो behavior patterns हैं वो अपने अंदर develop करते रहते हैं, learn करते रहते हैं। जो learn behavior है इसमें भी habituation आ जाता है, imprinting आ जाती है और insight learning, ये तीन है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था innate behavior में, वैसे ही यहाँ पे learning behavior में भी तीन चीज़ें आ जाएंगी।